राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की गोल्डन एस मास धुंध का असर बिल्कुल जीरो है। तड़का तड़का मतलब सुबह रात धूप निकल गई थी बड़ी वाली। एक बार फिर से स्वागत करूं तो सुना दो कि अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप इन हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करिए दोबारा से, और आज हमारी भाई उसकी 5वें नंबर की क्लास है। 4 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं जिसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक निपटाए। एक तो हरियाणा का फिल्मी जगत निपटा दिया, ठीक है, पूरा पूरा। दूसरा हम लोगों ने कौन सा टॉपिक निपटाया, जितने भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी या जो भी संस्थान है उनके बारे में हमने चीजें निपटा दी जी। ओके जी, आज जो हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक आज हम लोग 4 टॉपिक एक साथ निपटाएंगे। 4 टॉपिक कौन कौन से जी? एक तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लग गया था 3 बार, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग हरियाणा के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हरियाणा का जो नगर निगम है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी 4 टॉपिक आज की क्लास के अंदर निपटाने का काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई पेपर बहुत ही जल्दी होगा, सिलेबस अपने को थोड़ा खींच के चलना पड़ेगा, ठीक है। जरूर ढीले चल गए ना कि भाई एक टॉपिक 2 दिन में पूरा होता तो बहुत टाइम लग जाए मेरे भाई। तो टॉपिक थोड़े फास्ट गति तक निपटाने पड़ेंगे, तो इसलिए आज तक थोड़ी रफ्तार पकड़ी। 4 टॉपिक एक दिन का मैं निपटाऊं। वॉइस प्रॉब्लम भाई तेरे कान में प्रॉब्लम है, कान के दूजे साफ करो, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही आने लग रही है, ठीक है। करें मैं शुरू। देखो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता कब है? राष्ट्रपति शासन सिर्फ आपका 3 कंडीशन के अंदर लगता है। वो लगता है आपातकाल के टाइम पर मेनली। सॉरी, आपातकाल आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है। एक अनुच्छेद नंबर 352, एक अनुच्छेद नंबर 356 और एक अनुच्छेद नंबर 360। 360 क्या बोलता है? वित्तीय आपातकाल, यानी अगर देश के अंदर पैसे की कमी हो जाए तो उस केस के अंदर कौन सा लगता है? वित्तीय आपातकाल। ये चीज हम पॉलिटी के अंदर पढ़ चुके हैं। 356 क्या बोलता है? अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, लाइक वहां की सरकार काम नहीं करने लग रही, मतलब कोई भी कारण लगा लो, तो उस केस के अंदर भी क्या है, उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। और हरियाणा के अंदर ये जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, ये अनुच्छेद 356 के तहत ही लगे हैं, ठीक है। तो ये चीजें लिखेंगे सभी साथी एक बार के लिए। हरियाणा में अभी तक टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? अभी तक टोटल कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लिखेंगे भाई, 3 बार राष्ट्रपति शासन आपका लग चुका है। ओके जी। और किस अनुच्छेद के तहत लग गया, मतलब किस कारण से लग गया है? राज्य के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक अस्थिरता का मतलब भाई जो पार्टी यहां पर इलेक्शन के अंदर उठी हुई थी या फिर जो भी पार्टी सरकार के अंदर थी वो अच्छे से काम नहीं करने लग रही थी, इसी वजह से क्या यहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। यानी किस वजह से लग गया? अनुच्छेद 356 के तहत, यह चीज याद रखना, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी, अस्थिरता के कारण आपका लग गया था, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। अनुच्छेद 356 पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। सारे साथी मेंस के हैं और ग्रुप डी के, सभी को इतनी नॉलेज तो है, इतनी बेसिक नॉलेज तो है, ठीक है। अब अगली जो चीज इसके अंदर आती है वही आती है पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, दूसरा कब लगा, तीसरा कब लगा। तीनों की आपको एग्जैक्टली डेट पता होनी चाहिए। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मुख्यमंत्री कौन बने, ठीक है, कितने दिन तक करा, सबसे लंबा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था, दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन सा था, ये सारे फैक्ट आपके याद होने चाहिए पार्थ, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास जो पहला राष्ट्रपति शासन था, फर्स्ट राष्ट्रपति शासन है, वो आपका कब लगा? आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट राष्ट्रपति शासन आप सभी को पता है अपना हरियाणा बना कब था? सभी को पता है ना, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। सारे बड़का ना मेरा, इसका में कोई बड़ी या छोटी बात नहीं है, ठीक है जी। जैसे ही हमारा हरियाणा बना, उसी से अगले साल और उसी से अगली तारीख, कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए लिख देता हूं भाई, जैसे हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, मैंने क्या बोला? इसी से अगला साल, इससे अगला साल कौन सा आता है जी? 1967, ठीक है जी। और इसी से अगला दिन यानी कि 2 नवंबर 1967 को हमारे पास पहला है आपके पास आपातकाल लगे हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। आगे भी 2-2 ही चलेगा। कब तक चला ये चला जी 2-2, यानी यहां पर एक बार 2 था, यहां पर डबल बार 2 गया। 22 मई 1968 तक, यानी इससे अगले साल तक ये आपका राष्ट्रपति शासन चला। टोटल समय कितने दिन का लग गया जी? टोटल समय यहां पर भी 2-2 का ही रोड़ा है, हर जगह इसमें 2-2 का रोड़ा है, यानी टोटल समय 202 दिन। ये चीज याद हुई या नहीं हुई एक बार के लिए सभी साथी बताएं। सिंपल सी ट्रिक से तुमको याद करवा दिया है। मैं पहली बार राष्ट्रपति शासन तारीख जिस साल हरियाणा बना उससे अगला साल अगला दिन, यानी 2 नवंबर 1967 से लेकर आगे भी 2-2 ही आएगा। मई आपको याद रखना पड़ेगा, मई 1968 तक लग गया, आगे भी फिर 2-2 यानी 202 दिन के लिए लग गया, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी, याद भी होगी। दूसरी चीज, ये जो पहला वाला राष्ट्रपति शासन था, यो हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था भाई। सबसे लंबा बोल लो या सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन था, मतलब इससे ज्यादा समय तक है कोई भी राष्ट्रपति शासन आज तक नहीं लगा हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, घुसनी तो थी यार, घुसने लग रहा हमारा खड़िया, ठीक है जी। अब हमारी बात ये आती है भाई उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल साहब कौन थे? जब ये राष्ट्रपति शासन लगा, गवर्नर साहब पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति जी कौन थे? ठीक है जी।
इसके अलावा राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और जिस टाइम ये लगा उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? जिस टाइम ये राष्ट्रपति शासन आपका लगा, तो जिस टाइम ये राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के राज्यपाल साहब कौन थे? राज्यपाल साहब थे बीएन चक्रवर्ती। याद कैसे रखो, अभी याद होना, टेंशन ना लो। और जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे वो थे जाकिर हुसैन, बीएन चक्रवर्ती, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब थे हमारे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? देखो राष्ट्रपति शासन कब लगा? आप सरकार चलाने लग रहे हो, आप गवर्नमेंट चलाने लग रहे हो, और आपकी गवर्नमेंट मतलब हिलेगी। आपकी गवर्नमेंट कब हिलेगी? जब आपका ध्यान भटकेगा। अगर आप जनता ने जिस काम के लिए चुने हो, अगर आप वही काम करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे, यानी आपका अगर ध्यान भटक गया, तो आपकी गवर्नमेंट हिल जाएगी, ठीक है। और ध्यान कब भटकता है? जब सुंदर सा हुसन दिख जाता है। हुसन का मतलब क्या होता है? शरीर। जब सुंदर शरीर दिखता है तो चक्कर आने लगते हैं और ध्यान भटक जाता है। ध्यान भटकते ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति साहब थे, राज्यपाल साहब थे बीएन चक्रवर्ती। याद हुए या नहीं हुए? दोनों के दोनों दिमाग में घुस गए होंगे। हाँ जी, घुस गए। पीएम साहिबा कौन थी? इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश के अंदर भी जो आपातकाल लगा था पहली बार, वो भी इंदिरा गांधी के टाइम पर ही लगा था। तो हरियाणा के अंदर भी पहला आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम पर ही। इस ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है जी, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीएम साहब कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह थे, वो उस टाइम हरियाणा के सीएम थे जिस टाइम ये आपातकाल आपका लगा, ठीक है। जब पहला आपातकाल लगा तो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इसको कैसे याद रखोगे भाई? ये बहुत ही वीर सीएम थे, बहुत ही बहादुर मुख्यमंत्री थे उस टाइम हरियाणा के, ठीक है, कि ये आपातकाल को सह गए। वरना कोई और मुख्यमंत्री हो जाता तो बिछड़ जाता, यो के लग गया आपातकाल एक कदम था, ठीक है। और ये इतने बहादुर थे कि हाँ भाई उस चीज को सहन कर गए। राव वीरेंद्र सिंह यानी वीर, वे बहुत ही ज्यादा वीर थे, बहादुर थे, ठीक है जी। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जो सीएम बने, इनकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है। जो तीनों राष्ट्रपति शासन हटे थे ना, हटे पाछा जो सीएम बने थे, तीनों के तीनों लाल बने थे। लाल कैसे? अब जो हटने के बाद जो सीएम बने वो बना चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल, अब तो जो बंसी रखता है साथ में, जो बांसुरी रखता है, उसको बिठाना पड़ेगा गद्दी, यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बिठाना पड़ेगा, तब जाके हरियाणा का शासन सही चलेगा, यानी बंसीलाल। अगले वाले के अंदर देवीलाल, उससे अगले वाले के अंदर भजनलाल, ठीक है। ये मतलब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मुख्यमंत्री बने। देखो कितनी तगड़ी ट्रिक बनेगी, ठीक है। इना ब्लॉक कर भाई, एक जो कमेंट एक फालतू कर ब्लॉक कर दिया अगर। ओके, अब मेरे को ये बताओ, हर एक साथी के क्या पहले वाला जो राष्ट्रपति शासन याद हुआ या नहीं हुआ? बस इतना ही याद रखना भाई इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है, 2 तारीख से, ठीक है, जिस टाइम हरियाणा बना उससे अगली तारीख अगला साल, ठीक है। फिर आगा भी 2-2 और आगा भी 2-2, ठीक है जी। हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबा और बड़ा राष्ट्रपति शासन। चक्कर आया आपको, ठीक है, क्यों? उसन देख के। जाकिर हुसैन, बीएन चक्रवर्ती। पीएम साहिब आपको पता है इंदिरा गांधी। सीएम साहब जो वीर थे, जो इस आपातकाल को सह गए, वीरेंद्र सिंह, ठीक है। हटने के बाद सीएम बने बंसीलाल। उसके बाद फिर देवीलाल, जो अगला राष्ट्रपति शासन है दूसरे में, उसके बाद देवीलाल बने थे। उसका अगला राष्ट्रपति शासन आए तो उसके बाद कौन आए थे? आपके भजनलाल आए थे, ठीक है। हो गया लागदर, वेरी गुड भाई। सर मेरा एग्जाम 18 का है और अभी तक एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहे। आ जाएंगे, कोई बात नहीं। गुप्तदान आया भाई, 20 रुपया गुप्तदान किया है कार्तिक ने। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। वेरी गुड। एक जना कोई गुप्तदान वाले मेरा रिचार्ज कराया, क्यों करवाया था रिचार्ज? दूध देगी गए थे था मैंने कहा। चलें भाई आगे, अगला पे चले। दूसरा राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। पहला राष्ट्रपति शासन हर एक साथी की याद भी हो गया होगा, सारे इसकी मतलब सारी चीजें क्लियर होगी। अब आते दूसरे के ऊपर। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? सेकंड बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। इसकी भी सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगा, आजीवन याद रहेगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 के अंदर, ठीक है जी। अब उसके 10 साल बाद आ जाओ 1977 में। मैंने क्या बताया था? फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2 नवंबर 1967। अब इसके 10 साल बाद आ जाओ, 10 साल बाद यानी 1977 के अंदर हमारा है दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसके 10 साल बाद इस तरीके से याद रखो। तारीख पूछ लेगा तो 30 अप्रैल 1977 को हमारा क्या है? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। ये थोड़े दिन के लिए लगा था। कब तक चला ये हमारा? फिर वही 2-2 आ जाएगा। जैसे उसमें 22 मई था, यहां पर 22 जून आ जाएगा। 22 जून 1977 तक चला भाई, ठीक है। ये हमारा हरियाणा के इतिहास का सबसे छोटे समय तक यानी सबसे कम समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन था। मात्र कितने दिन तक? मात्र 52 दिन तक। और 52 का मतलब क्या गया? बहाना यानी पसंद आना, ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय के लिए लगने लगा तो सबको भाएगा, सबको पसंद आएगा कि हाँ भाई बस थोड़े दिन खातर राष्ट्रपति शासन लगा रहा है यार, ये तो बहुत गजब की बात है यार, बहुत अच्छा काम होया, ठीक है। घने दिन लगा था, कमाई कम हुई थी, थोड़े दिन खातर लगा तो कमाई ज्यादा होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 52 का मतलब हो गया बहाना, यानी ऐसा राष्ट्रपति शासन जो सबसे कम समय के लिए लगता है वो सबको बांटता है, यानी सबको पसंद आता है 52 दिन के लिए। याद रह जाएगा। पहले वाला 1967, उसके 10 साल बाद कौन सा लगा? 1977 वाला लगा था। और 1977 वाला कब तक रहा तुम्हारा? 30 अप्रैल से 22 जून तक, यानी कि मात्र 52 दिन के समय तक आपका
राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, पहली बार आपका मतलब कि 2 नवंबर 1967 हमने बताया टिक के हिसाब से ऐसे रह जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इसके बारे में भी लिखो। हरियाणा में लगा सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में लगा सबसे कम समय वाला राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और सबसे अधिक समय वाला था पहले वाला। दूसरे वाला सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। पूछा जाता है कि हरियाणा में जो सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रपति शासन लगा वो पहले वाला था 1967 वाला। ठीक है, सबसे कम समय वाला पूछ ले 1977 वाला, उसके 10 साल बाद वाला। ठीक है, अब इसके टाइम पर भी सेम आपको चीजें याद रखनी है। राज्यपाल साहब कौन थे, यानी गवर्नर साहब कौन थे, राष्ट्रपति साहब कौन थे, पूछे जाते हैं भाई, कदे हल्का में ले लो, पहले बताऊं। ठीक है, पीएम साहिब कौन थे और हमारे सीएम साहिब कौन थे, और शासन हटने के बाद यानी बाद में जब राष्ट्रपति शासन हटा बाद में हरियाणा के सीएम कौन बने। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछता है एग्जामिनर। अब जो आपके राज्यपाल साहब थे वो थे जय सुखलाल। ठीक है जी, राष्ट्रपति साहब थे बीडी जत्ती। ठीक है जी, ये भी चीज सुनाई। पीएम साहब थे मोरारजी देसाई। अब इनको याद करवाता हूं, आ जाओ। राज्यपाल साहब कौन थे, जय सुखलाल, जय सुखलाल। राष्ट्रपति साहब थे बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। और पीएम साहब कौन थे, देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई हमारे पीएम साहब थे। अब इन तीनों को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देसाई का क्या आता है, बीड़ी का बंडल, धूम्रपान। ठीक है, देसाई का आता बीड़ी का बंडल, और देसाई का बीड़ी से बन गया। देसाई का क्या है, जो बीड़ी का बंडल है वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि सबसे कम समय वाला राष्ट्रपति शासन था, थोड़े समय के लिए क्या है, एक बड़ा सुख देके जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जो देसाई का बीड़ी का बंडल आता है वो थोड़े समय के लिए क्या है, लंबा सुख देके जाता है। ठीक है, और हवाबाजी फू फू करने में नहीं, पैड देने में है। ठीक है, याद होया नहीं हुआ, एक बार के लिए सभी साथी बताएं भाई। देसाई का बीड़ी का बंडल थोड़े समय के लिए लंबा सुख देके जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। हाँ जी, याद हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। सीएम साहब कौन थे, सीएम साहब थे बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। इसको कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखो भाई, इन्होंने क्या है, बहुत सारे गुप्त मतलब कि अपने कारखाने बना लिए थे, अपने खजाने भर लिए थे इन्होंने, बहुत सारे गुप्त। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये आपका छोटे समय के लिए, इनके गुप्त जो खजाने थे उनको ठिकाने लगाने के लिए छोटे समय के लिए ये आपका मतलब कि राष्ट्रपति शासन लग गया था। बाद में सीएम कौन बने, जब राष्ट्रपति शासन हटा तब कौन बने, देवीलाल बने। कौन बने, चौधरी देवीलाल, बाद में सीएम बने। चीजें क्लियर हुई। मैंने क्या बताया, तीनों के अंदर लाल लाल आएंगे। जब पहला वाला राष्ट्रपति शासन हटा तब कौन बने आपके, कौन बने, अरे मैं तो बताया था, लाल साहब है, बंसी लाल। ठीक है, दूसरी बार हटा देवीलाल, तीसरी बार हटेगा जब बसंत लाल। ठीक है, याद रखना, यहीं पर करवा दूं तीसरी बार वाला, ये देखो इधर ही लिख देता हूं, बाद में ये तीसरी बार वाला इधर ही करवाऊंगा। बाद में सीएम कौन बने, बसंत लाल, चौधरी बसंत लाल। तीनों की सिंपल सी ट्रिक नहीं है, पहला राष्ट्रपति शासन हटा आपका ये बंसी लाल, दूसरी बार हटा देवीलाल, तीसरी बार हटा बसंत लाल। ठीक है, तीनों की सिंपल सी ट्रिक है। क्या हुआ सर, ये चीज तो पहले वाले बैच में करवा रखी है। अच्छा, मन तो बेरा है कौन था मैं सोचा मैं तो पहली बार करवाऊं। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग ब्रेकिंग न्यूज। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता हमारे पास तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब क्या आता है, थर्ड बार राष्ट्रपति शासन, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। आ जाओ, अब इसके ऊपर आते हैं। अब मैंने 2 राष्ट्रपति शासन अच्छे तरीके से पढ़ लिए, विस्तार पूर्वक अच्छे से याद भी हो गए, हर एक साथी के समझ में भी आ गया, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। सर नॉन टैक्स सेपरेट बैच एएलएमएससी के लिए निकाल रखा है भाई, चेक करेगा उसके अंदर तभी पता लगेगा ना। एएलएमएससी का बैच निकाल तो रखा है, और कितनी बार निकाल लूं। सर ये क्लास लेने के बाद पहले वाली चिक्की क्लास लेने की जरूरत नहीं भाई, मर्जी यार तुम्हारी। अब की बार कुछ नई चीज ऐड करके करवाने लग रहा हूं बस, इतना फर्क है। ठीक है, पिछली बार से कुछ अपडेटेड, कुछ अलग मतलब कि बढ़िया डाल दूं, सीरीज बना के मतलब कुछ अलग करवाने की इच्छा है तो इसलिए करवाने लग रहा हूं। बाकी कोई वो नहीं है भाई कि हाँ अब जैसे हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हरियाणा का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ अलग चीजें करवाऊंगा आपको, मतलब पहले से कुछ अलग। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन है भाई, वो कब लगा, वो लगा तुम्हारा 1991 के अंदर। कैसे याद रखोगे, ई का है बे 1991 का मतलब ई का है बे। एक बार लग लिया 1967 में, दूसरी बार लग लिया 1977 में, ये तीसरी बार कहां से आया बे, ई का है बे, यानी 1991 मतलब ई का है बे। यानी कि हमारा 6 अप्रैल 1991 को लग गया, 23 जुलाई 1991 को हटा। 6 अप्रैल 1991 को लग गया और 23 जुलाई 1991 को हटा।
ये चले हमारा तीसरा, याद कैसे रखोगे, साल पक्का है 1991। ई का है बे, 2 बार लग चुका जब राष्ट्रपति शासन, तो तीसरी बार लगाने की काहे जरूरत थी बे, ई का है बे, यानी 1991। 1991 में हमारा तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। 6 अप्रैल आपको याद रखनी पड़ेगी, 23 जुलाई याद रखनी पड़ेगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं भाई, जहां पर ट्रिक बनती है वहां पर मैं लगवा देता हूं, जहां पर नहीं बनती वहां पर लगने मतलब डायरेक्ट रटना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर 30 अप्रैल डायरेक्ट रटना पड़ता, ठीक है। अब इसकी क्या खास बात है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन की, ये हरियाणा के इतिहास में लगा दूसरे नंबर में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। पहले नंबर पे पहले वाला था, ठीक है, दूसरे नंबर वाला सबसे छोटा था, तीसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पर सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगा, ये कोई साथी बताएगा? दूसरा लंबा राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगा, कोई साथी बताएगा भाई? ये राष्ट्रपति शासन है, ये कितने समय के लिए लगा था? 108 दिन तक लगा था भाई। कितने समय तक लगा था? 108 दिन तक। ये तीनों के दिन याद रखना भाई, पहले वाला 202, दूसरे वाला 52, तीसरे वाला 108 दिन तक आपका ये लगा था। ये पक्का इंपॉर्टेंट, ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे इसके बाद का सीएम तो मैंने आपको लिखवा ही दिया, ठीक है। अब इसके बारे में जो राज्यपाल साहब हैं, राष्ट्रपति साहब, उनकी बात देख लो आ जाओ। तो इस टाइम हमारे राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति साहब कौन थे, ठीक है, पीएम साहब कौन थे, सीएम साहब कौन थे, ये और बताओ भाई। तो जिस टाइम ये हमारा तीसरे वाला आपका आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, तो उस टाइम जो हमारे राज्यपाल साहब थे वो थे धनिकलाल मंडल, ठीक है। धनिकलाल मंडल हमारे राज्यपाल साहब थे। राष्ट्रपति साहब थे आर वेंकट रमन, ठीक है, लिखेंगे कौन थे, धनिकलाल मंडल, याद भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, धनिकलाल मंडल। राष्ट्रपति साहब थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन क्या थे, हमारे राष्ट्रपति साहब थे। पीएम साहब यानी हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री साहब, वो कौन से थे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे पीएम साहब थे। और उस टाइम जो हरियाणा के सीएम थे यानी मुख्यमंत्री साहब थे, वो कौन से थे, ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला ही बोल देते, ओम प्रकाश चौटाला। अब देखो, अब तुमको मैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जो सीएम बने वो कौन थे, हटने के बाद जो सीएम बने वो भजनलाल, सीएम बने कौन बने, भजनलाल, ठीक है। इनको याद रखना, देखो सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। सभी आपको पॉइंटों वाले नाम दिखाई देंगे। पॉइंटों वाले नाम कैसे, जो साउथ के नाम होते हैं ना, जैसे आर वी शंकरन, वी के शंकर, आर वेंकट रमनी, मतलब इस टाइप से आपको ऐसे नाम दिखाई देंगे जो कि साउथ के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं वो दिखाई देंगे आपको तीसरे राष्ट्रपति शासन के अंदर। जैसे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन के अंदर अगर आपको इस टाइप के नाम दिखाई दे जाए तो ऑप्शन तो आएंगे, तो सीधी सी बात है वो तीसरे राष्ट्रपति शासन की बात करने लग रहे हैं। पीएम पीवी यानी प्रधानमंत्री कौन, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। आर वेंकट रमनी यानी ये भी साउथ का नाम है, राष्ट्रपति आर से, राष्ट्रपति आर से आर वेंकट रमनी, ठीक है जी। सीएम साहब भी ओपी चौटाला, इनको ओपी बोलते थे, ओपी चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला, इसके अंदर भी पॉइंटों में नाम आ गए, ठीक है। और राज्यपाल आपका देखना धनिकलाल, भाई इनको क्या है, धन के अंदर बहुत ज्यादा लाल गच हो रहे थे, इसीलिए तो राष्ट्रपति शासन लगाया था। धनिकलाल मंडल, और हटने के बाद भजनलाल, ये तो मैंने आपको बता दिया। पहले वाला हटा था बंसीलाल, दूसरे वाला हटा था देवीलाल, तीसरे वाला हटने के बाद जो बना भजनलाल। याद हुआ नहीं हुआ, एक बार के लिए समझाते, ये सिंपल सी ट्रिक, इसी ट्रिक से भाई मैं खुद याद रखा करूं, मैं इसी ट्रिक याद रखा करूं। पी से पीएम यानी पीवी नरसिम्हा राव, और आर से राष्ट्रपति आर से आर वेंकट रमनी, ठीक है। राज्यपाल साहब डायरेक्ट याद लो धनिकलाल, ठीक है। सीएम साहब ओपी यानी सारे में पॉइंटर वाले नाम आपको दिखाई देंगे, ओपी चौटाला, ठीक है। याद हुए या नहीं हुए, तीनों राष्ट्रपति शासन हो गए तुम्हारे क्लियर भाई। और राष्ट्रपति शासन से इससे रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, इस बात की लिखित में गारंटी। और बोलो, याद हो गए भाई, हो गए सर याद, बहुत बढ़िया, ठीक है जी सर, जी सर, जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब चलें भाई आगे, हमारे जितने भी राष्ट्रपति शासन वाला टॉपिक है ये हो गया हमारा पूरा। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग हरियाणा के जो आकाशवाणी स्टेशन थे, रेडियो स्टेशन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 रेडियो स्टेशन थे, तीनों के बारे में देखेंगे। आ जाओ, हरियाणा के आकाशवाणी जो केंद्र है उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। आकाशवाणी का मतलब समझ गए होगे, कहते हैं समझो भगवान बोलो पता है, रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन भाई, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ना। आज का तमना अखबार पढ़िया था हमने, आज का दैनिक जागरण अखबार पढ़ना अगर किसी के घर पे आता हो तो भाई, ठीक है। उस अखबार का फ्रंट पेज पे एक वो है रही खबर, और मना भाई इतना मतलब नु गलत फील होया, तरते में बताऊंगा, तो हम सोचा देश किस दिशा का मैं जान ला रहा। एक सेकंड रुको, कड़ा का दैनिक जागरण पाओगा इसमें एवढा ये हो रहा यो देखो भाई, यो दैनिक जागरण आज का अखबार, जिसका ग्राम्यांदा और हरियाणा का मैं पढ़ के देख लियो, लिख रहा क्या 500 वर्ष में, 500 साल में पहली बार बांके बिहारी को नहीं लगा बाल भोग, टूटी परंपरा। फ्रंट पेज है यो रहा, और फ्रंट पेज पर पहला नंबर पे खबर है, ये देख लो।
मतलब यार देश किस दिशा में जाने लग रहा है भाई? तुम नू बताओ मेरे को कि वो भगवान है भाई, भगवान। क्या भगवान तुम्हारे ऊपर डिपेंड है खाना खाने के लिए? खुद सोच के देखो, तुम प्रैक्टिकल होगी, सोच के देखो, तुम पढ़े लिखे बालक हो, अनपढ़ लगता कौन समझा सकते? ठीक है, तो हम खुद सोच के देखो, क्या भगवान वो तुम्हारे हाथ का खाना खाने की जरूरत है क्या? जो तुम ये कहने लगे 500 सालों में पहली बार बांके बिहारी को नहीं लगा भोग, टूटी परंपरा, मतलब अरे अखबार की हेडलाइन बना दी, फ्रंट पेज पर आ रही है खबर। तुम सोच के देखो यार कि के हालात हो रहे हैं देश के। मतलब भगवान बेचारा नु कहा भाई या तो परंपरा तोड़ दी, तुमने मेरे से भोग कौन लगाया? और जिसका मैं भगवान तो कि यार भगवान की मूर्ति है, वो मूर्ति खाना थोड़ी ना खाओगी। उस खाने को किसी गरीब व्यक्ति को खिलाओ यार। मंदिर के बाहर कितने भूखे लोग बैठे उनकी खिलाओ, जिनकी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता उनको खिलाओ। भगवान कदे कहता है कौन भाई तामिरती खाना को यार? जिस भगवान ने पूरी धरती बना दी, जो भगवान तारलक खान खतरा अनाज देने लग रहा है, तारलक मतलब आजीविका देने लग रहा है, पैसे देने लग रहा है तुमको, जिसने जीवन दिया है, क्या उसको तुम्हारे खाने की जरूरत है क्या? खुद सोच के देखो। मतलब भगवान ने कहा कि हे इंसानों, मैंने तुमको बनाया, तुम अब मेरे को खाने को दो। हैं? देख लो यार, ये सिचुएशन आ रही, तुम खुद सोचो। और अखबार का फ्रंट पेज पर आ रही है खबर, मना सुबेरा अखबार पढ़े हमारे खत्म हो लिया भाई देश। मतलब भगवान ने इनकी जरूरत पड़ गई कि खुआओ भाई था मेरे लग। अरे अभी भगवान नाराज हो गए तो बोले हमने एक दिन कौन खुआया, मैं भी रूस गया, हमने परंपरा तोड़ दी, मैं तारे को भी खुद दूंगा। है पता नहीं यार कैसे लोग हैं। भगवान हमेशा अच्छे कर्मों से खुश होते हैं। ठीक है, किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा मत दुखाओ, ठीक है, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचो। कोई दुख में है तो उसकी सहायता करने का प्रयास करो, अगर आपसे सहायता बनती हो तो। ठीक है, हर एक व्यक्ति को खुश रखो, अपने माता पिता को खुश रखो, बस भगवान खुश है। जरूरत ही नहीं है ना किसी मंदिर में जाने की, ना किसी मस्जिद में जाने की, ना कहीं और जाने की। अच्छे कर्म करो, उसी से भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन नहीं, हमने फालतू के चेचर करने का मतलब है कि मैं कह देंगे तो फिर वीडियो काट लग जाएंगे, ये देखो ये हिंदू धर्म विरोधी है, ये उस धर्म का समर्थक है, ये वो है फलाना है। धर्म विरोधी नहीं है भाई, सही चीज बताने लग रहे हैं। ठीक है, हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र में, आकाशवाणी केंद्र कौन कौन से हमारे पास 3 आकाशवाणी केंद्र हमको देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा? पहला आकाशवाणी केंद्र जो सबसे पुराना है और जो सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है वो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर बना था भाई। ठीक है, हरियाणा के रोहतक के अंदर क्या है, कैसे याद रखो, छोटे छोटे बच्चे रोते थे दिन रात। ठीक है, पुराने समय के अंदर क्या है, छोटे छोटे बच्चे दिन रात रोते थे, तो उनको चुप करवाने के लिए कि छोटे बच्चों प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, मत रो, तो इसलिए एक छोटा रेडियो स्टेशन बना दिया ताकि उस पर तक बालक रेडियो पर गाने सुनी जाएंगे, हंसी जाएंगे। ठीक है, और अपना उनका एंटरटेनमेंट हो ही जाएगा, इसलिए बनाया था। यानी फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र हमारा कहां पर बना? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर क्या है, हरियाणा का फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र बना। ठीक है, और यह आकाशवाणी केंद्र बना कब था? जिस टाइम हमारा हरियाणा बना। हमारा हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। यानी इसके 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद क्या आया हमारे पास? 1976। यानी कि 1976 के अंदर क्या है, ये हमारा पहला रेडियो स्टेशन आपका स्थापित हुआ था। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ले तो गर्मियों के अंदर याद कैसे रखो? मई से बन गया माई। हे माई मैं रोने लग रहा हूं, प्लीज मेरे को रेडियो सुना दो। ठीक है, माई से बने मई, यानी 8 मई 1976 के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर पहला रेडियो स्टेशन वो आपका खुला था। ठीक है जी, और कहां पर खुला? रोहतक के अंदर। याद कैसे रखो? बच्चे रोते थे, उनको चुप करवाने के लिए। ये क्या है, हरियाणा का सबसे पहला व सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन, सबसे फर्स्ट व सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है ये, सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है ये। कौन सा? रोहतक वाला। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, सारी चीजें सेट होगी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया? मतलब उस टाइम जो हरियाणा के सीएम थे वही करेंगे इसका उद्घाटन। तो उस टाइम हरियाणा के सीएम साहब कौन थे? जिन्होंने इसका उद्घाटन किया तो बनारसी दास गुप्ता। मैंने बताया नहीं था उसी टाइम तो लगा था 1977 के अंदर हमारा दूसरा आपातकाल भी तो लगा था। याद करो, मैंने बताया 1967 में पहला आपातकाल, उसके 10 साल बाद 1977 में दूसरा आपातकाल। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता, जिन्होंने गुप्त तरीके से अपना बहुत ज्यादा खजाना भर रखा था, इसलिए तो दूसरा आपातकाल लगाया था। यानी उस टाइम जो हरियाणा के सीएम थे बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। गुप्ता द्वारा उद्घाटन किया गया भाई। ठीक है, तो ये चीज आपका पहले रेडियो स्टेशन के बारे में सिर्फ इतनी चीज याद रखनी, इससे अलग आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला रेडियो स्टेशन आपका क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नया बैच ही तो मेरे भाई, और कैसे निकालो हरियाणा जी का नया बैच? बहुत बढ़िया। ठीक है, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी करनाल में है या सोनीपत में? कल्पना चावला यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी भाई, या सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछी जाती मेरे भाई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसने कुछ अचीवमेंट हासिल करी हो ना, सिर्फ वही उसी को पूछते हैं। जैसे कल मैंने आपको नहीं करवाया था भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जैसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी थी, वो उसको स्वच्छता रैंकिंग के अंदर फर्स्ट रैंक मिला था, तो उसके बारे में पूछेगा सिर्फ। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है भाई। ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा तो जितना करवाया आपको उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो टेंशन मत लो तुम। लाइव में भी ऐड आती है भाई, ये तो यूट्यूब वाला ही देन है, आने दो कि मैं दुआने कमाई लेंगे हम भी।
अब आता हमारे पास दूसरा रेडियो स्टेशन पे, सेकंड कहां पर आया? पहले वाला रोहतक केंद्र, दूसरे वाला आपका, अब देखो रोहतक केंद्र आ गया रेडियो स्टेशन। अब रोहतक केंद्र रेडियो स्टेशन आने के बाद रोहतक के बच्चे तो हो गए खुश, उन्होंने तो रोना बंद कर दिया, ठीक है। अब जो दूसरे आसपास के जो जिलों के बच्चे थे वहां पर तो युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध कहां पर शुरू हुआ? कुरुक्षेत्र में। सारे आसपास के जिले के बच्चे कुरुक्षेत्र में चले गए युद्ध लड़ने। बोले महाराज अभी रेडियो स्टेशन होना चाहिए, हम तो रोवाएं, हम तो युद्ध लड़ाएंगे, ठीक है। तो दूसरा रेडियो स्टेशन है आपका, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर खुला भाई। कहां पर खुला? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हमारा सेकंड रेडियो स्टेशन खुला। ये कब खुला? ये पहले वाला मई के अंदर खुला था, तो ये जून के अंदर खुला भाई। कब तुम्हारा? 24 जून 1991, ठीक है। सरकार भी कहने लगी ई का है बे, ई का है कि भाई छोटे छोटे बच्चे लड़ने लग रहे हैं, रेडियो के लिए लड़ने लग रहे हैं, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर। ई का है बे, यानी 1991 के अंदर हमारा दूसरा रेडियो स्टेशन खुला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी खास बात क्या है? ये हरियाणा का सबसे छोटा रेडियो स्टेशन है, हरियाणा का सबसे छोटा रेडियो स्टेशन है भाई, ठीक है जी, छोटा रेडियो स्टेशन है। जो तीसरी खास बात इसकी, दूसरी खास बात इसकी वो क्या भाई? इसका उद्घाटन किसी ने किया? जैसे पहले वाले का आपका भाई जो हमारे बनारसी दास गुप्ता साहब उन्होंने कर दिया, तो इसका उद्घाटन किसी ने, मैंने क्या बताया था, जब हमारा तीसरी बार आपातकाल हटा, तीसरी बार आपातकाल 1991 में भी तो लगा था, ठीक है। तो जब तीसरी बार जब आपातकाल हटेगा तो हटने के बाद सीएम साहब कौन बने थे रे बबुआ? भजन लाल जी बने थे रे। पहली बार बंसी लाल, दूसरी बार देवी लाल, तीसरी बार भजन लाल। तो भजन लाल जी ही तो सीएम होंगे रे बबुआ। तो भजन लाल ने ही तो उद्घाटन किया था रे। तो उस टाइम हरियाणा के सीएम साहब थे रे, कौन थे रे? भजन लाल, ठीक है। भजन लाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया भाई, उद्घाटन किया गया, ठीक है जी। दो रेडियो स्टेशन क्लियर हो गए। पहले वाला 1977 में तो वो था आपातकाल था 1976। दूसरे वाला 1991 का है बे, 91। तीसरे वाला आपका पहले सबसे पुराना सबसे बड़ा रोहतक वाला था। तीसरे वाला बने आपका हरियाणा के हिसार में भाई, ठीक है। जो थर्ड रेडियो स्टेशन है वो आपका कहां पर बना? वो बना हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भाई। अब इसको कैसे रखो? हिसार के अंदर थे जार हिसार, सार का उल्टा पड़े जार क्या बोले? बोले जी हमारा भी रेडियो स्टेशन होना चाहिए, हम रेडियो पर गाने सिखाएंगे और गाने सीख के फिर जारी मारांगे, ठीक है। सुबेरा नरे नहावांगे, नरे नहाने का मतलब 1999 नहाना, ठीक है। बस सुबेरा खूब नहावांगे और गाने सुन के बड़ी वाली जारी मारांगे, ठीक है। यानी कि जब 26 जनवरी थी तुम्हारी, 26 जनवरी 1999 नींद आवांगे। 1999 को क्या है? हिसार के अंदर रेडियो स्टेशन आपका स्थापित हुआ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हिसार के अंदर क्या आपका रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन बंसी लाल जी के द्वारा कराया गया भाई, ठीक है। उस टाइम हरियाणा के सीएम साहब कौन थे? बंसी लाल जी थे। बंसी लाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, बंसी लाल द्वारा उद्घाटन। दूसरी बार सीएम बने थे उस टाइम, उद्घाटन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैसे रहे? बंसी उस टाइम के जो जार थे वो गाड़ा में नहाएगी और बंसी बजाने फिर कोई छोरी साइड जैसे डालता, ठीक है। तीनों रेडियो स्टेशन तारा याद हुआ नहीं? एक बार के लिए सभी साथी बताए कमेंट करके। पहले वाला 1976 हरियाणा के रोहतक के अंदर, कौन सा महीना? मई मैं रो हूं, मई के महीने के अंदर सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेडियो स्टेशन। फिर और जिला के बच्चे क्या करने लगे? युद्ध करने लगे। युद्ध करने के लिए कहा गए कुरुक्षेत्र के अंदर, तो दूसरा रेडियो स्टेशन है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। सरकार बोली ई का है, छोटे छोटे बच्चे युद्ध कर रहे हैं, 1991, ठीक है। उद्घाटन किसने कराया? भजन लाल जी के द्वारा किया गया। थर्ड वन हमारा किसके टाइम पर आया? हिसार, ठीक है। हिसार के अंदर क्या थे? जार सुबह नहा के नहीं 99, ठीक है, नहा के जारी मारने गए बंसी बजाते हुए, यानी बंसी लाल के टाइम पर इसका उद्घाटन किया गया। तीनों रेडियो स्टेशन मेरे हिसाब से हर एक साथी के हो गए क्लियर स्वाहा। अब हरियाणा के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भी है। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र डीडी नेशनल, जब हम छोटे आया करता, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। ये कहां पर? ये भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र ये भी कहां पर है? ये भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? जब हम 2 साल के बच्चे थे। इस तरीके से याद रख लो, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम 2 साल के बच्चे थे उस टाइम इसकी स्थापना, यानी साल 2002 के अंदर क्या है इसकी स्थापना हुई थी न, मतलब हरियाणा दिवस था 1 नवंबर। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2002। जब हम 2 साल के बच्चे थे उस टाइम क्या है इसकी स्थापना हुई थी। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है जी। भाई हमारे बचपन के अंदर ही तो था दूरदर्शन, इस ट्रिक से हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है जी। हिसार के अंदर भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो सेक्टर 13 है। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछता नहीं आज तक, ना कभी पूछी, सिर्फ ये पूछता है हिसार के अंदर। वैसे फिर भी पूछ ले तो आपको बताता है हिसार के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन सेक्टर 13 है। वहां पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उस टाइम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार के अंदर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो उद्घाटन कैसे रखोगे? उस टाइम यहां पर लिख दो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है?
सुषमा स्वराज भाई, सुषमा स्वराज, इनके द्वारा क्या भाई इसका उद्घाटन आपका कराया गया था। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। सुषमा स्वराज, ये डायरेक्ट हटना पड़ा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सुषमा स्वराज डायरेक्ट याद रख लियो। ठीक है जी। अब वर्तमान स्थिति क्या है जी, वैसे मतलब क्या पूछेगा तो नहीं, 2023 के अंदर ये दूरदर्शन के अंदर हो गया बंद। बंद का मतलब ऑफिशियली तो बंद नहीं हुआ, लेकिन बंद इस हिसाब से हो गया कि अब ये जो यहाँ का जो हिसार के अंदर सेक्टर 13 में जो स्टूडियो था इनका, उसके अंदर अब कोई भी नहीं आता, ना वहाँ पर कोई प्रोग्राम आयोजित होते, ना वहाँ पर कोई शूटिंग होती, ना कुछ, और सारे प्रसारण अब चंडीगढ़ से होते हैं भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वैसे बता 2023 में क्या है, इसको बंद करके, अब यहां पर शायद जीएसटी वालों का ऑफिस बनेगा, शायद बन भी गया हो, इसको बंद करके चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया भाई। ठीक है, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था भाई, हरियाणा की एकमात्र संस्कृति है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है ना। डीडी नेशनल को कौन देखता, कोई नहीं देखता, सारे और बढ़िया बढ़िया चैनल, क्योंकि डीडी नेशनल कुछ देखता ही नहीं, उस टाइम तो और प्राइवेट चैनल थे नहीं, इसलिए एकमात्र रास्ता ही डीडी नेशनल था। ठीक है, अब तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल आ गए, अब तो डीडी नेशनल कोई देखता ही नहीं। ठीक है, तो ये थे भाई आपके, देखो मेरे को ये बताओ, सारा तो तुमको राष्ट्रपति शासन वाला सारा सिस्टम याद करवा दिया, तीनों तुमको दूरदर्शन केंद्र याद करवा दिए, और एक सॉरी दूरदर्शन क्या, ये रेडियो स्टेशन याद करवा दिए, और एक तुम्हारा दूरदर्शन केंद्र याद करवा दिया। इतने टॉपिक हर एक साथी के याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें ट्रिक से याद करवाई है। ठीक है, हर एक साथी के याद मिलने चाहिए। अब आते हैं हम लोग हरियाणा के नगर निगम के ऊपर, आ जाओ। हरियाणा के अंदर अभी साल 2025 के अंदर जब मार्च का महीना था, तो 5 मार्च को हरियाणा के अंदर नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर निगम के इलेक्शन, 5 मार्च 2025 को। उन इलेक्शनों के बारे में और नगर निगम के बारे में आप ही पढ़ने का काम करेंगे। आ जाओ, एचआर, नगर निगम, इलेक्शन, एक तरीके से करंट का टॉपिक है ये, इलेक्शन 2025 भाई, ये अब आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अब की बार नगर निगम इलेक्शन हुए हैं, तो आपसे प्रश्न भी पूछेगा, सीधी सी बात है। किसी को कोई डाउट हो? जय हिंद भैया, ट्रेनिंग से वीडियो देख रहा हूँ, नेवी में हूँ, बहुत बहुत बढ़िया भाई दीपांशु। सर ग्रुप डी बैच में डिस्काउंट कूपन कोड नहीं है भाई, डिस्काउंट कूपन कोड भाई ओली एक्सपायर। सर जी चुर चुर की आवाज़ आ भाई, चुर चुर की आवाज़ भाई, लाइट कौन यार। ठीक है, 2 दिन हो गए, कल भी लाइट कौन थी, कल भी क्लास का मतलब आधी क्लास जाली थी, लाइट आई थी, आज भी लाइट कौन भाई। ठीक है, यो तो भाई मैं मतलब ये मतलब सौदा चाला था, इसकी भी बैटरी डाउन होगी, तो भाई चार्जिंग पर लगाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई, रिक्वेस्ट भाई, मैं क्या बताऊँ यार, मैं क्या कोई शौकीन थोड़ी ना बता रहा चुर चुर की आवाज़ कटवाऊँ इसमें। इन्वर्टर पर चल रहा है, इन्वर्टर तो मेरा लाइट तेज फेंका कर, इन्वर्टर जो अपनी नॉर्मल लाइट उससे थोड़ी तेज लाइट देवे, जब ज़्यादा लाइट एंटर हो जाए तो इसमें तुम चर उसी से आवाज़ आवे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे भाई। लाइट जा रही है भाई, तो इन्वर्टर पे तो चल रहा है, इन्वर्टर पे वो लाइट तेज फेंका नहीं, इन्वर्टर दिक्कत यह है, और कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइट तेज फेंका तो इस वजह से भाई चुर चुर की आवाज़ आ है। गुड़गांव से लाइव सोनिया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब चलते आगे। अब देखो, अब जो हमारा इसके अंदर नगर निगम भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं मोटा मोटा। पहली चीज तो आपको याद रखना, हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा बना था, हरियाणा का फर्स्ट नगर निगम कौन सा बना। नगर निगम होते क्या मेनली, जैसे 1993-94 की बात है, 73वां संविधान संशोधन हुए थे, पॉलिटी के अंदर ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उस टाइम एक मतलब नया कानून बना कि गांव के अंदर है पंचायती राज आएगा, पंचायती राज मतलब ये भी एक हमारी सरकार का हिस्सा होंगे, और शहरों के अंदर आएगा नगर निगम। पंचायती राज का काम होगा भाई गांव के अंदर, भाई जैसे जो भी विकास कार्य करवाने हैं, हर एक गांव के अंदर सड़क बनवानी, जो भी करवाना है वो सारा काम पंचायतें हैंडल करेंगी। शहर के अंदर जो भी विकास कार्य करवाने, शहर के अंदर सड़कें बनवानी, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, कूड़ा उठवाना है, जो भी काम करना, पानी की निरंतर सप्लाई वगैरह वगैरह, उस सारी चीज को मैनेज करेंगे नगर निगम। तो उसके बाद हरियाणा के अंदर जो पहली नगर निगम बनाई गई, वो कौन सी बनाई गई, वो बनाई गई फरीदाबाद। इसको याद कैसे रखोगे, क्योंकि फरीदाबाद की बहुत ज्यादा खरीद थी। खरीद का मतलब क्या था, खरीद का मतलब होता है डिमांड। फरीदाबाद क्या क्या बोले, मेरी सबसे ज्यादा खरीद है, मेरी सबसे ज्यादा डिमांड है कि मेरे को नगर निगम चाहिए। ठीक, क्योंकि मेरे यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहने लग रही है, भीड़ ज्यादा रहने लग रही है, तो सफाई व्यवस्था करने के लिए, पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए मेरे को सबसे पहले नगर निगम चाहिए। तो हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा बना, फरीदाबाद बना। साल भी आपको याद रखना पड़ेगा, कब बना, साल 1994 के अंदर। ठीक है, और नगर निगम के अंदर आपको पता है कितने घपले होते हैं, हर कोई सोचता है मैं इन पैसों को कैसे चुराऊं। तो फरीदाबाद ने क्या सोचा, मैं सबसे पहले पैसे चुराऊंगा, यानी 1994 के अंदर फरीदाबाद के अंदर पहली नगर निगम बनी। ठीक है जी, अब इस नगर निगम की खास बात क्या है, जनसंख्या के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन की जो भीड़ है वो फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपने पिछली बार हरियाणा जी की पढ़ी थी, उसके अंदर भी चीज पढ़ी थी। अब जनसंख्या के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी, ठीक है, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के लिहाज से हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम है फरीदाबाद। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो जनसंख्या एंड क्षेत्रफल के हिसाब से भी हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम है भाई, बड़ी
नगर निगम है। कौन सी है? फरीदाबाद। तो आपसे पूछ ले हरियाणा के पहली नगर निगम फरीदाबाद, जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नगर निगम फरीदाबाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं फरीदाबाद के बारे में, ठीक है भाई। 1994 क्या, हाँ 74वां संविधान संशोधन 1993 क्या हो गया? निशा पीरे करवा सर ने क्या सेटिंग करना है ऑफिस को। भाई पढ़ लो यार, ये बकवासबाजी ना करा कर। पढ़ने वाले बच्चे यार, तुम देखो सभी अच्छे करो चाहते हो भाई, पढ़ लो, मान्य करो मेरी बात। करंट अफेयर का यार मैं करने लग रहा हूँ डाटा, यार तुम टेंशन ना लो, सारा करेंगे, ठीक है। अच्छे बच्चे हो तुम, पढ़ने वाले हो, पढ़ लो यार, थोड़ा मान्य करो तुम, ठीक है। कुछ एक दिन रह रहे हैं, जिसने टाइम पास करना होता है टाइम पास करना है। आगे ग्रुप डी का पेपर भी होगा, मेरा हिसाब था मन्ना लागा मना सूचना मिली, ग्रुप डी का पहला ले होंगे पेपर। हरियाणा पुलिस का तो मतलब हो सका थोड़ा आगे पच्चा शिफ्ट हो जाए, ग्रुप डी का ही पहला ले होंगे, जड़ती मन्ना लागा भीतर अपना महसूस हो ये चीज़ें, ठीक है। तो उसका हिसाब तो अपना तैयारी कर दे रहो, मान लो मेरी बात, पाछा मतलब संभलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और आज एक और खास बात भाई, दिन में 2 बजे मैथ की क्लास भी होगी भाई, ठीक है। आज दिन में 2 बजे रेल संबंधित ट्रेन संबंधित क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मैथ वाले सर करवाएंगे, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी, यानी कि मैंने ये सोचा है भाई पेपर तक है, हर वीक में मैथ की 2-2 क्लास हो जाए तुम्हारी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और इनसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, सवाल प्रैक्टिस करवा देंगे सर। वैसे जो अभी नए सीईटी के अंदर क्वेश्चन आए हैं रेल से रिलेटेड, या जो नए सीजीएल सीपीओ के अंदर आए, तो तुम्हारी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आज क्लास होगी दिन में 2 बजे, जो अटेंड करना चाहिए वो कर लेना भाई। बैकग्राउंड से आवाज आ रही तो बता तो दिया, लाइट को नहीं, क्या बार इस कमेंट ना करेगा बावड़ी पूछ। चले भाई आगे। अब अगला जो हमारे पास आता है इसी के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जो भी मैंने बताया नगर निगम के इलेक्शन हुए हैं, तो जो नगर निगम का जो हेड बनता है ना, जो इलेक्शन के थ्रू जो नगर निगम का मेयर बोलते हैं उसको, जो नगर निगम का हेड बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, ठीक है। यहां पर लिखवा देता हूं मैं ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई मेयर, भाई ये मेयर है, ठीक है जी। अब जो नगर निगम का हेड है ना, अब जो इलेक्शन हुए हैं नगर निगम के इलेक्शन, इसके अंदर सारे मेयर चुने गए हैं। अब मेयर चुने गए तो इसके अंदर फरीदाबाद के अंदर एक प्रवीण जोशी नाम से एक महिला है, ठीक है, वो यहां पर मेयर बनी है। उसकी खास बात आपको यह चीज याद रखनी है कि उसकी सबसे बड़ी जीत हुई थी। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि नगर निगम इलेक्शन 2025 के अंदर किसकी सबसे बड़ी जीत हुई, यानी वोट के हिसाब से जो मार्जिन था, यानी जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीती, वो कौन थी? प्रवीण जोशी नाम की महिला थी, और वो फरीदाबाद नगर निगम की मेयर बनी है। तो इसलिए यह चीज आपको याद रखनी है। तो क्या चीज याद रखोगे? यहां की जो मेयर बनी है, मेयर कौन बनी है? मेयर बनी है प्रवीण जोशी, महिला है, गधे आदमी समझ लो ना, प्रवीण जोशी। और इनकी खास बात क्या है? 2025 के अंदर सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतती है भाई। ये करंट का प्रश्न है, ये आपको पिछली बैच की क्लासों के अंदर नहीं मिलेगा। वोटों के अंतर से जीतती है भाई, सॉरी जीतती मैं दोनों बड़ी की मात्रा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई भाई। प्रवीण जोशी याद रहे, प्रवीण जोशी मतलब प्रवीण का मतलब भाई जो किसी काम को करने में मतलब कुशल है। हाँ भाई फरीदाबाद इतनी बड़ी जो नगर निगम उसको संभालने के अंदर प्रवीण थी, ठीक है, कुशल थी, इसलिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई और ये सबसे अधिक वोटों के अंतर से है इस नगर निगम के इलेक्शन के अंदर जीतेगी। याद रखिएगा प्रवीण जोशी फरीदाबाद से, ठीक है जी। अब आती है हमारे पास सेकंड है भाई हरियाणा की जो दूसरी नगर निगम थी वो कौन सी बनी भाई? हरियाणा की सेकंड नगर निगम भाई। अब फरीदाबाद है, फरीदाबाद के पड़ोस में कौन है? फरीदाबाद, आपने हरियाणा का मैप देखा होगा, फरीदाबाद के पड़ोस में कौन है? गुरुग्राम है जी, ठीक है। तो गुरुग्राम हमारी दूसरी नगर निगम बनी भाई, गुरुग्राम दूसरी नगर निगम बनी। लेकिन गुरुग्राम है, गुरु को क्या है? गुरु को वेट करने का शौक नहीं है। गुरु क्या है? गुरु को वेट करने का शौक नहीं है, और ना ही उसको बच्चे लेट पसंद क्लास के अंदर। यानी 2008 गुरु को नहीं पसंद है वेट, ठीक है, वेट पसंद नहीं भाई, तुम उसको वेट करवाओ। तो गुरुग्राम है हरियाणा की हमारी दूसरी नगर निगम बनी, जो कि 2008 के अंदर बनी है, हमारी 1994 के अंदर बनी थी। दोनों की डेट याद रखनी है, ठीक है जी। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जो गुरुग्राम नगर निगम है, ये हरियाणा की पहली ऐसी नगर निगम है जिसने रोबोट के माध्यम से है जो सीवरेज होते हैं ना शहरों के अंदर, सीवरेज जिसको मैन और बोलते हैं, उनकी सफाई करवाने का काम किया था। पूछा गया था ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर भी, हरियाणा की पहली ऐसी नगर निगम जिसने रोबोट के माध्यम से सीवरेज या मेन होल की सफाई करवाई थी, तो वो गुरुग्राम नगर निगम है, ठीक है। हरियाणा की फर्स्ट नगर निगम जिसने रोबोट से सीवरेज की सफाई करवाई भाई, सीवरेज या मेन होल जो भी बोलो की सफाई करवाई, ये इसकी खास बात है, ठीक है जी। ये चीज भी हमको समझ में आएगी। अब जो इसके अंदर अगली जो खास बात है वो खास बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद की जो मेयर बनी वो प्रवीण जोशी बनी, पर इसकी खास बात क्या है भाई? सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतती थी। तो उसी टाइप से जो गुरुग्राम की जो मेयर बनी है वो बनी है राजरानी।
और इसकी खास बात क्या है, इसकी दो दो खास बात है। एक तो अपना नाम तक मेरा होगा राजरानी, राजरानी नाम तो लगा कोई गणी है, बड़ी उम्र की महिला है, तो यह बात है भाई। एक खास बात तो ये भाई ये मेयर क्या है, हरियाणा की सबसे उम्र दराज मेयर बन गई है, ठीक है, जो उम्र दराज मतलब जो सबसे बड़ी उम्र की है। दूसरी खास बात, अब जो जितनी ज्यादा बड़ी उम्र की महिला होगी, समझ लो पुराने टाइम का इतनी महिला थी, कौन पढ़ाया करते, तो उतनी कम पढ़ी लिखी होगी। तो दूसरी खास बात ये है भाई, ये हरियाणा की सबसे कम पढ़ी लिखी, मतलब मेरे मात्र 12वीं पास है, ठीक, 12वीं पास है, मेरे 10वीं पास है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। गुरुग्राम की मेयर कौन बनी है, राजरानी, मेयर यहाँ की बनी राजरानी। भाई आड़ की नो समझा, मैं तो गुरुग्राम की मेयर बनी, मैं तो रानी बनी की पूरी नो सोच नो फीलिंग ले रही है राजरानी। और इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है, एक तो सबसे कम पढ़ी लिखी है, सबसे कम पढ़ी लिखी है, जो अब की बार वाले 2025 के इलेक्शन की बात होने लग रही है। दूसरी सबसे उम्र दराज है, यानी सबसे बड़ी उम्र की है, सबसे उम्र दराज। तो देखो भाई, दो नगर निगम मैंने तुमको करवा दी, दोनों के फैक्ट भी बता दिए हैं, डेट भी बता दी है, मेयर भी बता दी, प्रवीण जोशी और राजरानी, ठीक है, इनकी खासियत भी बता दी है। अब बताओ चीजें क्लियर हुई, क्लियर हुई तो मैं आगे चलूं। सर मैं क्या हो गया, गुरुग्राम 2008 हाँ, तो उसका बीच में इन तिकोण लपेटा 2010 हरियाणा हिसार रोहतक पंचकुला है, उन तिकोण लिपटा होगा। सर जी हरियाणा जी के लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के एंडेटेड नोट्स डाल दो भाई, डल जाएंगे भाई, ये क्लास खत्म होती है डल जाए, वो तैयार हैं, डालने भूल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं कह के डलवा दूंगा, ठीक है, क्लास खत्म होती है, डोंट वरी हो जाए बल्ली। ये 49 नंबर है जी सीट में, कोई बात नहीं भाई, ग्रुप डी का दे लिया, उसकी तैयारी कर ले बड़ी वाली। ओके, अब चलते आगे, दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब बने भाई 1 से 7 नगर निगम, 1 से 7 नगर निगम। पहला नगर निगम 1994 में, दूसरा हमारा 2008 में। अब 1 से बने 7 नगर निगम, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर। लिखो हिसार, रोहतक, पंचकुला, एक सेकंड रुकिए, चढ़ लग गया बोलना। हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत, ठीक है, करनाल, अंबाला, पानीपत, ये बने भाई एक साथ 7 नगर निगम। इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी। 3, 3, 6 और 1 7, यानी एक साथ 7 नगर निगम बने, एक साथ 7 नगर निगम बने, एक के दिन घोषित कर दिए नगर निगम बने। ये कब बने, ये बने साल 2010 के अंदर। याद कैसे रखोगे, 2010, बस रुक जा काका, 1 से 7 कौन बनाया कर 10, बस रुक जा, ठीक है। 2010 के अंदर एक साथ हमारे 7 नगर निगम बने। इनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, हीरो। हीरो क्या है, पंच मार के, ओ सॉरी करनाल, हीरो कर का मतलब हो गया हाथ, ठीक है, पंजाबी के अंदर नहीं होता कर, करनाल, नाल का मतलब साथ, भाई हीरो क्या करनाल, यानी हाथ के साथ पंच मार के, पंच मार के, ठीक है, बाल रुक जाओ, बाल पानी से धोकर ना, बाल हीरो करनाल पंच मार के बाल यमुना के पानी में धोएगा, यमुना के पानी में धोएगा। ये इसकी ट्रिक है। इसको कैसे रखो, देखो शहरों के अंदर, देखो नगर निगम का मतलब ही क्या हो गया, शहर, ठीक है। शहरों के अंदर आपको जो लोंडे दिखाई देते हैं वो हीरो समझते हैं खुद को, ठीक है भाई, सीधी बात, नगर निगम का मतलब ही क्या है, शहर। और शहरों के अंदर जो लोंडे होते हैं, यानी जो लड़के होते हैं, वो सारे के सारे क्या अपने आपको हीरो समझते हैं। वो क्या कहते हैं, हीरो। हीरो क्या है, कर का मतलब हाथ, हाथ के साथ क्या, नाल का मतलब साथ, हाथ के साथ पंच मार के, तो मैं तो यमुना नदी का पानी का गेल में बाढ़ दूंगा, फिर हवा बनाऊंगा, वाह मैं हीरो हूं, इस टाइप से, ठीक है। अब हीरो के अंदर क्या गया, ही, एच से बन गया ही से हिसार, रो से बन गया रोहतक, ठीक है, करनाल से बन गया तुम्हारा करनाल, पंच से बन गया तुम्हारा पंचकुला, ठीक है, बाल से बन गया तुम्हारा अंबाला, ये आ गया, ठीक है, यमुना से बन गया तुम्हारा यमुनानगर, ठीक है, पानी से बन गया तुम्हारा पानीपत, ठीक। क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक बार के लिए सभी साथी बताए। हीरो करनाल पंच मार के क्या है, यमुना नदी के पानी में अपने बाल धोएगा। तो एक साथ 7 नगर निगम बने, कब बने, साल 2010 के अंदर भाई। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इनके अंदर आपको सिर्फ 2 ही के मेयर याद रखने, इन सारों के मेयर याद रखने की जरूरत नहीं है ना, एग्जामिनर पूछता सारों के, सिर्फ जिसमें कुछ खास बात हो, जैसे जो सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीती, ठीक है, प्रवीण जोशी, जो सबसे बड़ी उम्र की महिला है, ठीक है, आपकी यह होगी राजरानी होगी, जो सबसे कम पढ़ी लिखी है राजरानी होगी। तो ये जिसमें कोई खास बात है सिर्फ उसी को पूछता है। अब जैसे करनाल है, करनाल के अंदर जो महिला जीतती है उसका नाम है रेणुबाला, लिखेंगे सभी साथी, रेणुबाला। अब इसकी खास बात क्या है रेणुबाला की, इसकी खास बात ये भाई, ये लगातार 3 बार मेयर के इलेक्शन जीतती है, मतलब पहले सेशन में भी, दूसरे सेशन में भी, तीसरे सेशन में भी, यानी लगातार 3 बार इलेक्शन जीतने वाली पहली महिला बन गई है। लगातार 3 बार मेयर का इलेक्शन जीता है, इलेक्शन जीता है, और इसने अपने हाथों से इलेक्शन जीता है,
ये नहीं भाई किसी के मतलब उसके चापलूसी करके, इसने अपने हाथों से मेहनत करके इलेक्शन जीता है, यानी करनाल, कर का मतलब क्या हाथ, इसने अपने हाथों के साथ मेहनत करके इलेक्शन जीता है, ना कि किसी की दया से इसने इलेक्शन जीता है। ठीक है जी, यानी लगातार 3 बार। रेणुवाला, आपको याद रखना पड़ेगा, रेणुवाला, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, रेणुवाला करनाल से बिलोंग करती है। ठीक है जी। पानीपत, पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पानी तेरा करके गुलाबी हो रहा, तू फुल्ला की सबोरी, तू डैस मारेगी चोरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा टैक्सी हो रही, उरे उरे ऊ ऊ, उरे उरे ऊ ऊ, उरे उरे ऊ ऊ। ठीक है, अब आते हैं पानीपत के ऊपर। पानीपत की खास बात क्या है, पानीपत के अंदर जो मेयर है, ठीक है, वो सबसे युवा है। सबसे युवा का मतलब जो सबसे कम उम्र की है। ठीक है, पानीपत की क्या खास बात है, जो वर्तमान में जो मेयर बनी है, जैसे एक और मेयर थी पुराने टाइम पर अवनीत कौर, लेकिन वर्तमान वाली के बारे में एक बार याद रखो, कोमल सैनी। कोमल सैनी है भाई, कोमल है, नाजुक है, नाम से आपको देखो कोमल सी लड़की है। कोमल सी लड़की यानी छोटी उम्र की लड़की है, यानी इसकी खास बात क्या है, बस सबसे कम उम्र की लड़की है भाई। ठीक, और सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, बस सबसे कम, क्योंकि आजकल की लड़कियां ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, लेकिन तो इसकी खास बात क्या है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी, सबसे अधिक पढ़ी लिखी मेयर है, पढ़ी लिखी है, और दूसरा सबसे कम उम्र की है भाई, सबसे कम उम्र की मेयर है। और ये है कहां पर, ये पानीपत की है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताओ। अवनीत कौर, इतिहास रहा, अवनीत कौर सबसे कम उम्र की मेयर रही है आज तक, पानीपत की थी वो भी। ठीक है, उसका वैसे मतलब अभी नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे याद रख लो। ठीक है सर, इसी सॉन्ग से वायरल हुए थे। हाँ, स्टार्टिंग में यो इसे के ऊपर मैंने डांस सा कर दिया था, वो वायरल हुई थी। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। अभी 2025 के अंदर ये मेयर है वहां की, अभी जो इलेक्शन हो उसके हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद आती है तुम्हारी अगली नगर निगम। हमने 9 नगर निगम पढ़ ली, 9 की 9 तुम्हारे याद भी होंगी। पहली तुम्हारी फरीदाबाद 1994, दूसरी 2008 के अंदर तुम्हारी गुरुग्राम, फिर 2010 के अंदर बस भाई बस इकट्ठी 7 बना दी। ठीक है, अब आते हैं हमारी अगली नगर निगम के ऊपर, जो कि बनी थी तुम्हारी सोनीपत। ठीक है, सोनीपत कब बनी, 2015 के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी अगले पेज पर। हरियाणा की जो 10th नगर निगम है भाई, 10th नगर निगम है, वो कौन सी बनी है, वो बनी है भाई तुम्हारी सोनीपत। ठीक है, सोनीपत। और ये कब बनी, ये बनी साल 2015 के अंदर भाई। कैसे याद रखो, 15 मतलब दर, देखो 15 के अंदर क्या दर भाई, लोग के हैं खूब दर दर की ठोकर खाते होता है कि उनको सोना प्राप्त होता है। ठीक है, 10वीं नगर निगम कौन सी बनी तुम्हारी, सोनीपत। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना और इसके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बनी हमारी 11वीं नगर निगम, 11वीं नगर निगम। ठीक है, ये कौन सी बनी, ये बनी जी मानेसर। ठीक है, मानेसर कहां पर है जी, मानेसर गुरुग्राम के अंदर ही है। गुड़गांव के अंदर से अलग निकाल दिया मानेसर भाई, गुड़गांव अलग नगर निगम बना दी, मानेसर अलग नगर निगम बना दी। तो यानी 11वीं नगर निगम कौन सी बनी तुम्हारी, मानेसर भाई, मानेसर। ठीक है, ये कब बनी है, अभी बनी है रिसेंटली, रिसेंटली हाल फिलहाल के अंदर बनी है। हाल फिलहाल के अंदर कब जी, कोरोना के टाइम पर 2020 के अंदर भाई। ठीक है, 23 दिसंबर 2020, 23 दिसंबर 2020। ऐसे याद रख लो, मान गए सर आपने कोरोना के अंदर भी नगर निगम बना दी, मान गए सर, आपसे तो बड़ा कोई हीरो है ही नहीं कि आपने कोरोना के अंदर भी नगर निगम बना दी, आप तो गजब के हो सर। इस तरीके से माने सर, मान गए सर, 11वीं नगर निगम। अब इसकी खास बात क्या, जैसे मैंने आपको बताया जनसंख्या के लिहाज से, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी थी, फरीदाबाद थी। उसी टाइप से जनसंख्या के लिहाज से और एरिया के लिहाज से सबसे छोटी नगर निगम कौन सी है, मानेसर। ठीक है, इसकी क्या खास बातें रखोगे, जनसंख्या यानी जो सबसे पहले बनी वो सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी, जो सबसे लास्ट में सबसे छोटी। जनसंख्या एंड एरिया के हिसाब से सबसे छोटी नगर निगम भाई, सबसे छोटी नगर निगम है कौन सी, मानेसर। चीज याद हुई या नहीं हुई, बेसिक सी बात है। सबसे बड़ी जो सबसे पहले थी, सबसे छोटी जो सबसे लास्ट में बनी। अब यहां के मेयर कौन है, यहां के इंद्रजीत साहब हैं। इनको किस लिए याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी जीत किसके हाथ में लगी थी, परवीन जोशी, जो कि फरीदाबाद। देखो ट्रिक और भी अच्छी बन गई यार, जहां की जनसंख्या सबसे बड़ी, एरिया सबसे बड़ा, वो नगर निगम फरीदाबाद। तो वहां की जो मेयर थी वो भी सबसे अधिक अंतर से जीती। यहां के जो मेयर बने वो कौन बने, इंद्रजीत। सबसे छोटी नगर निगम जनसंख्या के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से, तो जीत भी सबसे कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी। ठीक है, यानी यहां के मेयर कौन बने, यहां के मेयर बने इंद्रजीत साहब, इंद्रजीत। और इनके बारे में आपको खास बात याद रखनी है, बस जनसंख्या के लिए वो क्या नाम है, मतलब इनको इलेक्शन के अंदर सबसे छोटी जीत मिली 2025 के अंदर, जो सबसे छोटे अंतर से जीते, सबसे छोटे अंतर से इलेक्शन जीते। अब अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर टोटल कितनी नगर निगम है, तो कितनी है, टोटल 11 नगर निगम है। एक एक की मैंने आपको डेट याद करवा दी, एक एक की मैंने आपको मेयर याद करवा दिए। ठीक है जी, चीजें क्लियर हो गई हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1-2 पॉइंट और पढ़ने, आपको नगर निगम सारे क्लियर हो चुके हैं, 1-2 पॉइंट है छोटे छोटे, वो क्या याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखनी है नगर निगम का जो संशोधन विधेयक है, ठीक है, वो विधिमंडल द्वारा कब पारित हुआ,
सरकार के द्वारा कब पारित किया गया, दोनों की साल याद होनी चाहिए तुमको। ठीक है, हरियाणा में जो मेयर की चुनाव प्रणाली वो कौन सी है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, वो चीज रखनी है। नगर निगम का जो हेड होता है उसको हमने बता दिया मेयर होता है, तो नगर निगम का कमिश्नर कौन होता है ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, ये चीज आपको, और अभी जो 2025 के अंदर इलेक्शन हुए कितनी नगर निगमों के अंदर हुए थे वो, ठीक है, ये फैक्ट आपको बताना है। वो 4 फैक्ट है। एक तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक विधि अधिकारी द्वारा कब पारित हुआ। विधि अधिकारी का मतलब समझते हो, यानी जो कानूनी जो सलाहकार है सरकार के, यानी जो हमारे एजी साहब हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल साहब, उन्होंने इसको कब पारित किया कि हाँ भाई ये एक्ट बिल्कुल सही है, इसके ऊपर कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। विधि अधिकारी द्वारा पारित कब हुआ। सेकंड फैक्ट, सरकार द्वारा पारित कब हुआ, सरकार द्वारा पारित कब हुआ। तो ये दोनों साल आपको याद रखने, विधि अधिकारी ने 2016 में पारित किया, सरकार ने 2017 में, उससे अगले साल पारित कर दिया। ये दोनों साल आपको याद रखने, बाकायदा एग्जामिनर पूछता है हर साल। ठीक है भाई, कब पारित हुआ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, हरियाणा के अंदर मैंने बताया वर्तमान में मेयर की चुनाव प्रणाली, हरियाणा में वर्तमान मेयर चुनाव प्रणाली कैसी है, मेयर चुनाव प्रणाली कैसी है, कोई साथी बताएगा। प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब जिसके अंदर आप लोग डायरेक्ट वोट डालने जाते हो। अप्रत्यक्ष का मतलब आपने किसी और को चुन रखा था और उसने आपके जो ये मतलब मेयर है उसको चुन दिया, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यानी हरियाणा के अंदर कैसी है प्रत्यक्ष मेयर चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष का मतलब आप लोग डायरेक्ट चुनते हो। अब हरियाणा के अंदर मेयर के इलेक्शन है तो सभी जो भी जिस भी नगर निगम के अंदर रहने लगे थे तो सभी के सभी साथी वहां पर वोट डाल के आए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से चुना भाई ये हमारा मेयर बनेगा। तो ठीक है, तो ये चीज रखना, मेयर चुनाव प्रणाली कैसी है, प्रत्यक्ष है। दूसरा मैंने बताया मेयर जो नगर निगम है, नगर निगम का हेड होता है मेयर, अभी बताया था। तो नगर निगम का कमिश्नर कौन होता है, नगर निगम का जो कमिश्नर होता है वो कौन होता है, वो आईएएस अधिकारी होता है भाई। जैसे मतलब एक जिले का जो डीसी होता है उसी टाइप से जो नगर निगम का कमिश्नर होता है वो क्या होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। ये चीज भी याद रखना। ठीक है जी, ये चीज भी हमको क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई, कोई डाउट नहीं। और जो अभी जो इलेक्शन हुए नगर निगम 2025 के अंदर, ये मात्र आपके 10 नगर निगमों के अंदर हुए थे, 10 नगर निगमों के अंदर हुए थे। आप लोग जी आपने तो बताया टोटल 11 नगर निगम हरियाणा के अंदर, तो 11 के अंदर क्यों नहीं हुए जी, क्योंकि जो एक नगर निगम थी जो कि पंचकुला थी, इस जो कि 2010 के अंदर बनी थी, पंचकुला नगर निगम का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, इसकी वजह से पंचकुला के अंदर आपके इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है, बाकी 10 की 10 नगर निगमों के कार्यकाल पूरे हो चुके थे, तो इसलिए वहां पर क्या है आपके मतलब कि इलेक्शन हुए। ठीक है जी, ओके जी, ये चीज भी हमको क्लियर होगी। ठीक है, नगर निगम का टॉपिक भी पूरा 3 टॉपिक कर लिए हैं आपके। ये क्या नाम, राष्ट्रपति शासन हो गया आपका, ये दूरदर्शन भी हो गया, रेडियो स्टेशन भी हो गया, नगर निगम भी हो गया। अब आते हैं एचएसवी पे, बस 2 लाइन का टॉपिक है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है एचएसवीपी। ठीक है, ये टॉपिक भी हो जाए पूरा, 4 टॉपिक क्लास में लिपट जाएंगे, स्वाद आ जाएगा मत तकड़ा। अब आता हमारे पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम है जी, इसका काम ये है कि जैसे हरियाणा के अंदर जो शहर है, जैसे मान लिया हिसार शहर है, पंचकुला है, रोहतक है, कोई भी शहर है, उस शहर के अंदर जो भी विकास के कार्य करने हो, जैसे मान लिया शहर के अंदर सड़क बनानी है या कुछ और बनाना जनता के लिए, तो उसके लिए जमीन के ऊपर अधिग्रहण करना। जैसे मान लिया भाई ये जमीन है भाई, इसके ऊपर नगर निगम भाई यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब वाटर पॉन्ड बनाएगा, कुछ भी बनाएगा भाई, ये जमीन हमको जब तुमको इतना पैसा दे देंगे, इस टाइप से जमीन अधिग्रहण करना। या फिर कोई विकास का कार्य करना, जैसे मान लिया शहर के अंदर कोई पार्क बनवा दिया, कुछ भी करवा दिया, ठीक है, या फिर कोई नए सेक्टर काट दिए, सेक्टर 13, सेक्टर 12, सेक्टर 1, 4, इस टाइप से सेक्टर काट दिए, तो ये सारे काम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। चीजें समझ में आई या नहीं आई, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका पुराने समय के अंदर नाम जो था इसका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम था इसका उड्डा। ये भूपेंद्र सिंह वाला उड्डा ना समझ लीजिए, उड्डा अलग है, ये इसका पुराना नाम था। इसकी फुल फॉर्म थी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन मतलब शहरी, वही है, मतलब ये जो ये इंग्लिश में नाम था इसका नाम हिंदी में कर दिया, बस इतना ही फर्क है। ये था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी वही इसको हिंदी में ही तो बोलेंगे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसका नाम बस चेंज करके HSVP रख दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1977 के अंदर भाई, 1977 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका ये नाम कब बदला गया, उड्डा से इसका नाम HSVP कब किया गया, 2017 के अंदर में। ठीक है, वो बैठे बैठे खाली बैठे भाई, काम धंधा के में कर देगो नहीं, बैठे बैठे नाम बदलने के खेल खेली जाए, इसका नाम ये बदल दिया, इसका नाम ये बदल दिया। आज परसों आ जा रहा था अखबार में, मनरेगा का नाम और की में टेक दिया भाई, ये खेल खेली जा है। ठीक है, नो को नहीं जो सही विकास करना विकास कर लेंगे, नाम बदली खेली जाइयो। 2017 में क्या है, नाम चेंज किया गया था, नाम चेंज किया गया था। ठीक है, जो उड्डा का नाम है वो HSVP कब किया गया था, 2017 के अंदर किया गया था। ठीक है जी, इसका अंदर एक और चीज याद रखना, HSVP के टोटल जोन कितने हरियाणा में, ये पूछा जाता है। HSVP के टोटल हमको 5 जोन देखने को मिलते हैं, 5 जोन हमको हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, आ जाओ।
पांचों जोनों के नाम पूछता अक्सर एग्जामिनर, इसलिए करवाने लग रहा हूं। कौन कौन से 5 जोन है तुम्हारा? फरीदाबाद जो कि सबसे बड़ी नगर निगम, दूसरे नंबर पर जो गुरुग्राम बनी थी, ठीक है। फिर तुम्हारा हिसार, पंचकुला, रोहतक, ठीक है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, रोहतक। पूछा जाता है एचएसवीपी के हरियाणा के अंदर कितने जोन हैं? 5 जोन है। नाम पूछ रहा, हालांकि आज तक नाम नहीं पूछे गए, पूछ ले फिर भी आपके याद होने चाहिए, हाँ भैया ये 5 नाम है। एचएसवीपी का मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम मैंने क्या बताया, एक तो भूमि अधिग्रहण करना, यानी भूमि जैसे कोई भी सरकारी काम करना है उसके लिए भूमि को के ऊपर कब्जा करना, यानी भूमि जैसे आम जनता से भूमि लेना और उस आम जनता को उसके बदले में पैसे देते हैं, भूमि अधिग्रहण करना, विकास परियोजनाएं करना, अलग अलग कोई सेक्टर बनाना, कुछ भी है, ये सारा इसी का काम है। विकास परियोजनाएं, निर्माण परियोजनाएं, ठीक है, निर्माण वगैरह कुछ भी करवाना, तो ये सारा इसका मेन काम है एचएसवीपी का, बस इतना याद रखना है, ठीक है। एचएसवीपी का बस 2 चीजें याद हुई, एक 1977, एक 2017, 2 चीजें याद रखना। 1977 में स्थापना, 2017 में नाम चेंज, ठीक है। यानी एक तरीके से कितने साल बाद हो गया? 87, 97, 7 और 17, 40 साल बाद इसका नाम बदल दिया भाई, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। तो भाई ये हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा। अरे डाल दूँ, एक कमेंट 10-10 बार ना करा करो, मैंने 6 ब्लॉक कर दूंगा, फिर हंड हो गए मुंह भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये थे हमारे आज के टॉपिक, 4 टॉपिक हमने निपटा दिए हैं। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, नगर निगम, दूरदर्शन के अंदर आपके रेडियो स्टेशन और एचएसवीपी, ठीक है। चारों टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पूरी तरीके से याद भी करवा दिए हैं, ट्रिक के साथ तुम्हारे दिमाग के अंदर भी घुसेड़ दिए हैं, ठीक है। 70 मिनट की क्लास लगी, 70 मिनट में हमने 4 टॉपिक पूरे के पूरे निपटा दिए हरियाणा जीके के, ठीक है। हर एक साथी के समझ में भी आ गई, सारी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई होगी। अब इन प्रश्नों की ये जो पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ लगा लो, या इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो लगा लो। जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखी, आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी, ये आपको मिल जाएंगी बैच के अंदर, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा जी? प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा सीईटी ग्रुप डी का, ठीक है जी, एक मिलेगा सीईटी मेंस का, ठीक है जी, और एक मिलेगा एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का। जो सा आप लेना चाहो ले लेना, तीनों के अंदर यही क्लास जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और ये वीडियो है, ये भी अभी आपको बैच के अंदर मिलेगी, यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी। दूसरी चीज, अभी 2 बजे मैथ की क्लास होगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। जो सर है मैथ वाले सर, वो आपको मतलब कि सवाल करवाएंगे जो अभी अभी सीईटी के अंदर आए हैं, और आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज क्लास चलाया करेंगे मैथ की भी, मतलब जैसे वीक में 2 क्लास होंगी मैथ की, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे ऐसे लिपट जाएंगी, ओके, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट। क्या हुआ?